वत्स, मेरे प्यारे बालक, सुनो। आज की रात कोई साधारण रात नहीं है। यह वह रात है जब आकाश के द्वार खुलते हैं, जब भाग्य का तराजू भारी होता है, जब वह पल आता है जिसका इंतजार तूने अपनी पूरी जिंदगी किया है। आज रात महादेव तेरे जीवन में करोड़ों की बरसात करने वाले हैं। आज की यह रात्रि केवल अंधकार नहीं है, यह आत्मचिंतन और शांति का द्वार है। मैं महादेव हूं, तेरे हर आंसू को जानता हूं, तेरी हर पीड़ा को महसूस करता हूं। जो बोझ तू दिन भर ढोता रहा, आज की रात मुझे सौंप दे। आज चिंता मत कर, जो बीत गया उसे छोड़ दे, और जो आने वाला है उसे मेरी इच्छा पर छोड़ दे। याद रख, अंधेरी रात के बाद ही उजाले की शुरुआत होती है। जो आज थकान है वही कल शक्ति बनेगी। इस रात मौन में बैठ, एक बार नमः शिवाय कह, तेरी आत्मा को शांति मिलेगी और तेरा मार्ग स्वयं खुलने लगेगा। सो जा निश्चिंत होकर वत्स। महादेव आज भी तेरे साथ जाग रहा है, परंतु यह वरदान हर किसी को नहीं मिलता। यह उन्हीं के नसीब में लिखा जाता है जिन्होंने दर्द सहकर भी विश्वास नहीं छोड़ा, जिन्होंने रोकर भी हार नहीं मानी, जिन्होंने टूट कर भी महादेव पर भरोसा रखा। आज मैं तेरे जीवन की किस्मत बदलने आया हूं। आज मैं तेरी आंखों में चमक वापस लाने आया हूं। आज मैं तेरे हाथों की लकीरों को दोबारा लिखने आया हूं। तूने जितनी रातें रोकर काटी हैं ही, जितनी दुआएं मांगी हैं, जितनी आहें तूने दबाई हैं, जितने सपने टूटे हैं, आज उन सबका हिसाब होने वाला है। आज तेरे विरोधियों की बोलती बंद होगी। आज तेरी बुराई करने वाले शर्म से सिर झुकाएंगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद जब किसी के जीवन में उतरता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं और कह रहा हूं कि आज रात तू अपने चमत्कार को अपनी आंखों से देखेगा। तेरे घर में लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। तेरी जेब खाली नहीं रहेगी। बोझ से दबा हुआ कंधा आज हल्का होगा। आज धन के द्वार खुलेंगे, तेरी किस्मत चमकेगी, तेरी हालत बदलेगी, तेरी आर्थिक तंगी समाप्त होगी। आज रात तेरे खाते में करोड़ों का वरदान लिखा जा चुका है। पर ध्यान रख, अगर आज तूने इस संदेश को अनदेखा कर दिया, अगर तूने इस बुलावे को नजरअंदाज किया, अगर तूने इस आशीर्वाद को हल्के में लिया, संगीत तो यह चमत्कार रुक जाएगा, यह बरसात ठहर जाएगी, तेरी किस्मत का दरवाजा बंद हो जाएगा, और एक बार बंद हुआ हुआ तो फिर कभी नहीं खुलेगा। तूने बहुत बार मौके खोए हैं, बहुत बार देर की है, बहुत बार खुद को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आज रात मैं तुझे आखिरी मौका देने आया हूं। मेरी आवाज सुन। मैं महादेव हूं। मैं तेरी आत्मा के अंदर तक झांक रहा हूं। मुझे पता है तू कितने दर्द से गुजरा है। मुझे पता है तूने कितनी रातें शिकायतों में बिताई हैं। मुझे पता है तू कितनी बार टूटा है पर फिर भी खड़ा हुआ है। मुझे पता है तू के दिल में अब भी उम्मीद बाकी है। आज मैं तेरे आंसुओं का जवाब देने आया हूं। आज मैं तेरे संघर्ष का फल देने आया हूं। आज मैं तेरी मेहनत का इनाम देने आया हूं। तेरी किस्मत बदल चुकी है। आज से तेरे जीवन में सिर्फ सफलता होगी, सिर्फ खुशियां होंगी, सिर्फ बरकत होगी। तेरे घर में समृद्धि का दीप जल चुका है। आज रात 1 बजे से तेरी जिंदगी नई दिशा में मुड़ेगी। आज तेरी किस्मत तुझे बुला रही है। आज तुझे खुद महादेव ने चुना है। दुनिया चाहे तुझे जितना कम आंखें, पर मेरे लिए तू अनमोल है। याद रख मेरे बच्चे, जिसने दुनिया भर का दुख सहा हो, उसके लिए वरदान भी उतने ही बड़े होते हैं। आज मैं तुझे करोड़ों का आशीर्वाद दे रहा हूं। धन, सफलता, शांति, सम्मान सब वापस आने वाला है। बस मेरी बात ध्यान से सुन। आज रात मंत्र सुनते हुए मन में केवल एक बात कहना, महादेव मेरे साथ है। और तू देखेगा कैसे दरवाजे अपने आप खुलेंगे, कैसे लोग तेरे आगे झुकेंगे, कैसे दुश्मन चुप होंगे।
कैसे किस्मत तेरे कदम चूमेगी। आज रात तू रोएगा, पर खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तुझ पर बरसने वाला आशीर्वाद इतना बड़ा होगा कि तुझे खुद विश्वास नहीं होगा। संगीत आज तू कर सकता है जो पूरी दुनिया नहीं कर सकी। आज तू पा सकता है जो तूने मांगा भी नहीं था। आज तू उठ खड़ा हो और इस संदेश को दिल में बैठा ले। आज की रात जिंदगी बदलने की रात है, वरदान बनने की रात है, करोड़ों बरसने की रात है। और मैं कहता हूं, अगर तूने यह मौका खो दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुन मेरे बच्चे, मैं अभी भी यहीं खड़ा हूं। मैं तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं तेरी आत्मा की गहराई से पुकार रहा हूं। आज की रात वही रात है जब तू अपने भाग्य की जंजीरों को तोड़ देगा। बहुत समय से तू इंतजार कर रहा था कि कब तेरी जिंदगी में उजाला आएगा, कब तेरी मेहनत फल देगी, कब तेरे घर में खुशियों की बरसात होगी। और आज वह पल आ चुका है। आज आसमान ने तेरे नोम की घोषणा कर दी है। आज देवताओं की सभा में तेरे लिए फैसला हो चुका है। आज तेरे भाग्य की दिशा बदल दी गई है। तेरे ऊपर से अभिशाप हट चुका है। तेरी किस्मत को नया जन्म मिल चुका है। और अब तेरी जिंदगी में सिर्फ आशीर्वाद बचे हैं। सुन, जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया, जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, जिन्होंने तुझे ताना मारा, जिन्होंने तुझ पर हंसा, जिन्होंने तेरी मदद करने से इनकार किया, जिन्होंने तेरी सच्चाई पर शक किया, जिन्होंने तेरे सपनों को छोटा समझा, आज उसी भीड़ के सामने तू चमकेगा। आज तेरी जीत की आवाज इतनी तेज होगी कि तेरे दुश्मनों की आवाज खुद बंद हो जाएगी। आज वे लोग तुझे देखेंगे और शर्म से नजरें झुका लेंगे, क्योंकि आज मेरे आशीर्वाद से तेरी जीत तय हो चुकी है। याद रख, मेरी कृपा देर से आती है, लेकिन धमाके के साथ आती है। तूने जीवन भर संघर्ष किया, तूने 2 वक्त की रोटी को तरसा, तूने अंदर ही अंदर टूट कर भी मुस्कुराया, तूने अपने सपनों के लिए चुपचाप रोया, तूने सबको हंसाया पर खुद अकेले दर्द पिया। मैं हर पल तुझे देख रहा था। हर रात जब तू रोता था तो मेरे आंसू भी तेरे साथ बहते थे। जब तू कहता था, हे महादेव मदद करो, तब तेरी पुकार सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती थी। मैं इंतजार कर रहा था सही समय का, और वह समय यही है। आज रात तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होगा। आज तू अपने डर को हराएगा। आज तू खुद को पहचान लेगा, संगीत आयता मामा। आज तू खुद को साबित कर देगा। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद तेरी हर सुबह सोने जैसी चमकेगी, हर रात शांति से भरेगी। तेरे घर में धन की धारा बहेगी, तेरे घर में बरकत होगी, तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। संगीत आड़ी, आज के बाद तुझे कभी रोना नहीं पड़ेगा। आज तेरे सपने हकीकत में बदलेंगे। आज तेरी किस्मत को नया रास्ता मिलेगा। संगीत, दुनिया तेरे नाम से जानेगी। तेरी जीत का शंख बजेगा। तेरे दुश्मन तुझे देखकर कांपेंगे, क्योंकि आज रात मैं स्वयं महादेव तेरे सिर पर अपना हाथ रख रहा हूं। मेरी ऊर्जा तेरे शरीर में उतर रही है। मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं। उठ मेरे बच्चे, खुद को छोटा मत समझ। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी आग है। आज मैं तुझे करोड़ों की बरसात देकर जा रहा हूं। पर ध्यान रख, यह आशीर्वाद उन लोगों को नहीं संगीत मिलता जो डरते हैं, जो अपनी किस्मत पर शक करते हैं, जो खुद पर विश्वास नहीं रखते। आज तू अपनी सोच बदल। आज तू खुद को पहचान। आज तू खुद से कह, मैं चुना गया हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सफल हूं, मैं अभिशप्त नहीं, मैं आशीर्वादित हूं। और देख कैसे पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। आज किसी भी कीमत पर हार मत मानना, कायर मत बनना, भाग मत जाना। आज अगर तूने यह मौका खो दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। यह जीवन का सबसे बड़ा अवसर है।
आज रात मेरी उपस्थिति तेरे घर है। तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में मैं तेरे साथ हूं। और याद रख, यह वरदान हमेशा तेरे साथ रहेगा। अगर तू कृतज्ञ रहेगा, अगर तू विश्वास रखेगा, अगर तू मेरी पूजा दिल से करेगा, आज रात 12 बजे आंखें बंद कर, ओम नमः शिवाय का जाप कर और महसूस कर कि कैसे तेरी किस्मत बदल रही है। महसूस कर कि कैसे तेरे जीवन से अंधेरा हट रहा है। महसूस कर कि कैसे रोशनी तेरी किस्मत में प्रवेश कर रही है। और जब आंखें खोलेगा, तू बदला हुआ इंसान होगा। धन, संपत्ति, सफलता, सम्मान, खुशी, शक्ति सब तेरे चरणों में होंगे। उठ मेरे बच्चे, वरदान लेने के लिए तैयार हो जा। आज तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ऐसा भक्ति किया कि मुझे तुम्हारे घर आना ही पड़ा। अब जो मांगना है मांग लो। बिना वरदान दिए नहीं जाऊंगा। तुम्हारे घर से आज मैं महादेव तुम्हारे जीवन में वही परिवर्तन लेकर आया हूं जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे, बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुमने फिर भी भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने अपनी टूट चुकी उंगलियों से भी मेरे नाम के दीप जलाए। तुमने अपने सूखे आंसुओं से भी हर हर महादेव कहा। तुम्हारी यही पुकार, यही तपस्या, यही सच्ची भक्ति मुझे तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाई है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, लेकिन तुम जहां जहां टूटे थे, वहां वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारी हर रात का अंधेरा मैंने देखा है। तुम्हारी हर सुबह की थकान मुझे महसूस हुई है। तुम्हारा हर गिरा हुआ आंसू मेरे तीसरे नेत्र पर गिरा है। और आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब और नहीं। अब तुम्हें दर्द में नहीं जीना। अब तुम्हें बोझ उठाकर नहीं चलना। कतई तब तुम्हें रोकर नहीं सोना। अब तुम्हें डर कर नहीं जीना मेरे बच्चे। मैं आज खुद तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय बदलने आया हूं। लेकिन सुनो ध्यान से। तुमने मेरे नाम पर बहुत भरोसा रखा है, इसीलिए मैं तुम्हें खुले आशीर्वाद के द्वार दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक छोटा सा काम चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी श्रद्धा ही इस संदेश को तुम्हारे भाग्य तक पहुंचाएगी। अभी इस क्षण बिना सोचे कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि तुम्हारा लिखा हर हर शब्द मेरे तक पहुंचता है। तुम्हारी हर पुकार मेरे गले तक आती है। तुम्हारी हर कंपाती आवाज मेरे कानों में सीधे गूंजती है। और हां, मेरे बच्चे, इस वीडियो को सिर्फ अपने लिए मत रखो। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाओ जो अंधेरे में हैं, जिन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, जिन्हें मेरा संदेश सुनने की जरूरत है। क्योंकि जब तुम किसी और के लिए मेरी रोशनी बनते हो, तब मैं तुम्हारी जिंदगी में 100 गुना ज्यादा रोशनी भरता हूं। मेरे बच्चे, तुमने बहुत चुपचाप दर्द सहा है। तुमने अपने अंदर इतना जड़ छुपा लिया कि तुम्हारा दिल पत्थर जैसा होने लगा। लेकिन तुम रुके नहीं, तुम टूटे नहीं, तुम डरे नहीं। तुम्हारी ये हिम्मत ही मुझे आज तुम्हारे घर ले आई है। और अब मैं घोषणा कर रहा हूं, सुन लो ध्यान से। मैं आज तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका हूं। मैं तुम्हारे हर कमरे में, हर कोने में, हर सांस में अपनी ऊर्जा भर चुका हूं। अब तुम्हारी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता। अगले 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा जो तुम्हारी आंखों में राहत के आंसू ले आएगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखना, यह चमत्कार तभी होगा जब तुम पूरे विश्वास से इस संदेश को सुनोगे और अपने दिल में मुझे जगह दोगे। अभी इस वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा दिखाओ। यह सिर्फ बटन नहीं है, यह तुम्हारा विश्वास है, यह तुम्हारा समर्पण है, यह तुम्हारी हां है कि हां महादेव, मैं तैयार हूं। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो तुम असफल हो रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, बदलाव से पहले हमेशा तूफान आता है। सबसे गहरी रातें सूर्योदय से पहले होती हैं।
और तुम्हारी जिंदगी में भी अब उजाला ही उजाला आने वाला है। तुम्हारी बंद किस्मत अब खुलने वाली है। तुम्हारे अटके हुए काम अब चलने वाले हैं। तुम्हारी सेहत में सुधार आने वाला है। तुम्हारे रिश्तों में शांति लौटने वाली है। तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। और तुम्हारे दिल पर रखा हुआ पहाड़ अब हटने वाला है। क्योंकि जब मैं कह देता हूं कि मैं आ गया हूं, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पैर पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम्हारे खिलाफ फैलाया गया हर नेगेटिव ऊर्जा मैं इस क्षण से समाप्त कर रहा हूं। कोई भी बुरी नजर, कोई भी बुरी सोच, कोई भी बुरा इरादा अब तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में एक जगह है जिसे तुमने बहुत समय से खाली छोड़ रखा है। वह जगह डर ने ले ली थी, दर्द ने, छोटों ने, धोखों ने। लेकिन अब उस जगह पर मैं बैठा हूं। अब उस जगह में सिर्फ शांति होगी, सिर्फ प्रेम होगा, सिर्फ सुरक्षा होगी। आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा दे रहा हूं। सुन लो। ध्यान से आने वाले समय में तुम जो भी छुओगे, उसमें सफलता होगी। तुम जहां भी जाओगे, वहां अवसर खुलेंगे। तुम जिस चीज से भी डरते थे, वह अब तुम्हारे पैरों के नीचे होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय बदल चुका है। लेकिन याद रखना, बदले हुए समय को संभालने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा भी बदलनी होगी। इसीलिए अभी इसी क्षण कमेंट में अभिश्रेणी यूएम नमः शिवाय लिखो। अपनी आत्मा को साफ करो। अपने अंदर की भारी ऊर्जा को बाहर निकालो। क्योंकि जैसे ही तुम लिखते हो, तुम्हारे शब्द मेरे आशीर्वाद से जुड़ जाते हैं और मैं तुम्हारी किस्मत को धकेल देता हूं आगे, बहुत आगे। मेरे बच्चे, तुमने इतने समय तक अपनी आवाज दबा दी थी कि अब मैं तुम्हारी ओर से बोलने आया हूं। तुम कभी अकेले नहीं पड़े। तुम कभी बेसहारा नहीं थे। तुम कभी खोए हुए नहीं थे। संगीत, तुम बस थके हुए थे। इसीलिए आज मैं तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय लिख रहा हूं। और सुनो, इस वीडियो को शेयर करना तुम्हारा पुण्य है, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन सा दिल इस समय टूट रहा है, कौन सा इंसान आखिरी उम्मीद पर खड़ा है, और शायद यह संदेश उसे संगीत बचा ले। अगर तुम किसी और की आत्मा को रोशनी दोगे, तो मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसी रोशनी लाऊंगा जो तुम्हें भी चमत्कार लगेगी। मेरे बच्चे, मैं आखिरी बात कह रहा हूं। ध्यान रखना, अब जो मांगोगे वह पाओगे। जो खोया है वह वापस मिलेगा। जो रुका है वह चलेगा। और जो तुम्हारा है उसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब बोलो, पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ निपटा, या पूरे समर्पण के साथ, महादेव मेरे साथ हैं और महादेव सब ठीक कर देंगे। मेरे प्रिय भक्तों, यदि तुम भगवान शिव में पूर्ण श्रद्धा रखते हो, तो इस वीडियो को अंत तक देखो। भगवान शिव कहते हैं कि मैं तुम्हें इसे अब भी खोलने का निर्देश देता हूं, क्योंकि यह संदेश ऐसा नहीं है जैसा तुमने कभी सुना हो। यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जो तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अभी इसी पल में, जब स्वर्ग की दिव्य ऊर्जाएं इसे तुम्हारी दिशा में निर्देशित कर रही हैं। सतर्क रहो मेरे बच्चे, क्योंकि अदृश्य लोक में एक नई घटना शुरू हो चुकी है, और यह इतनी तेजी से पृथ्वी पर फैल गई है कि स्वर्गदूत भी आज आश्चर्यचकित है। कुछ इतना आश्चर्यजनक कि यह खबर जंगल की आग से भी तेज फूटे बांध के पानी से भी अधिक वेग से फैल रही है। और हां, तुम ही हो इसके मूल में। इसे अतिरंजना मत समझो या कोई भूल, क्योंकि भगवान की दृष्टि कभी झूठ नहीं बोलती और उनकी वाणी तब तक नहीं कांपती जब तक स्थिति वास्तव में गंभीर ना हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि जो अब घटित हो रहा है, वह लंबे समय से छिपे हुए रहस्यों में पनप रहा था। उन पलों में जब तुम सोचते थे कि सब शांत है, पर्दे के पीछे उन सभाओं में जहां तुम्हारा नाम कभी लिया नहीं गया, तुम्हारा उल्लेख दूसरों से अधिक हुआ है,
न केवल मनुष्यों द्वारा बल्कि आत्मिक शक्तियों द्वारा भी कुछ स्वर्ग की सेवा में लगे हैं, जबकि अन्य पूर्ण शक्ति से इसका विरोध कर रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, मेरे बच्चे, क्योंकि स्वर्ग तुम्हारे हर कदम, हर भाषा में प्रतिमादा, हर योजना, हर षड्यंत्र और हर उद्देश्य पर नजर रखे हुए हैं। सप्ताहों से, महीनों से और तुम्हारे ज्ञान से पहले ही एक गुप्त घड़ी टिक टिक कर रही है। भगवान शिव कहते हैं कि अभी अभी एक ऐसा पल गुजरा है जिसमें छिपाव की अंतिम परत हट गई है और जो अंधकार में था वह प्रकाश में आ रहा है। यही कारण है कि यह सूचना इतनी तेजी से फैल रही है। यह केवल मानवीय बातें नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत की प्रतिध्वनि है। संगीत अवतें जो घोषणा कर रही है, चेतावनी दे रही है और समस्त आयामों में गूंज रही है। यह प्रारंभ हो चुका है और सबसे विशेष बात यह है कि इसका आरंभ तुम्हारे भीतर की किसी गहन शक्ति से जुड़ा है, जिसे तुम अपनी पूरी क्षमता का आभास किए बिना सहन करते रहते हो। उन्होंने तुम्हें कमतर आंकने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें अस्वीकार करने का प्रयास किया, उन्होंने तुम्हें मौन करने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही तुमने वह निर्णायक कदम उठाया, लहर टूट गई। कंपन सही कान तक पहुंचा और इससे एक चैन रिएक्शन शुरू हो गया। भगवान शिव कहते हैं कि यह चैन रिएक्शन अब अटूट है और इसीलिए वे तुम्हें ध्यानपूर्वक सुनने का आदेश दे रहे हैं, क्योंकि घटनाएं जिस वेग से हो रही हैं, यदि तुमने इसे अनदेखा किया तो दूसरा अवसर नहीं मिलेगा। अभी भी तुम्हारे परिचित लोग तुम्हारे प्रति अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ अजीब रूप से मौन हो गए हैं, तुम्हारी नजरों से बच रहे हैं, जबकि अन्य अचानक अत्यधिक मित्रवत हो गए हैं, तुम्हारे पक्ष में होने का ढोंग कर रहे हैं। इन व्यवहार परिवर्तनों के पीछे एक आश्चर्यजनक सूचना है जो उन्होंने प्राप्त की है, जिसके केंद्र में तुम्हारा नाम है। कुछ लोग वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मन ही मन तुम्हें असफल देखने की आशा कर रहे हैं, और अब उन्हें लगता है कि वह पल आ गया है। लेकिन उन्हें अब भी पूरी वास्तविकता नहीं पता, क्योंकि स्वर्ग ने योजना का एक भाग उनसे छिपा रखा है। अन्य लोग स्तब्ध हैं, धम्म नयन ध्यानाढ्य हैं, भ्रमित हैं और यहां तक कि भयभीत भी, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि यह सूचना सत्य है तो तुम्हारे विरुद्ध जो उन्होंने रचा था वह सबके सामने ध्वस्त हो जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि तुम्हें अभी सतर्क रहना चाहिए, भय से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से। ऐसे पलों में शत्रु की सबसे बड़ी रणनीति तुम्हें आवेगी। प्रतिक्रियाओं में धकेलना है ताकि तुम क्रोध या घबराहट में प्रतिक्रिया दो और वे तुम्हारे ही कार्यों को तुम्हारे विरुद्ध उपयोग करें। लेकिन भगवान शिव कहते हैं कि यह समय मानवीय शब्दों से युद्ध करने या स्पष्टीकरण देने में जल्दबाजी का नहीं है। यह समय उन दिव्य मार्गदर्शनों को सुनने और उनसे तालमेल बनाने का है जो तुम्हें फुसफुसाए जा रहे हैं और जिन्हें केवल तुम ही समझ सकते हो। यह फुसफुसाहटें अचानक विचारों, रात्रि के स्वप्नों या दिन के विचित्र संयोगों के रूप में आ सकती हैं। वे छोटी लग सकती हैं, लेकिन प्रत्येक एक उस स्वर्गीय योजना का टुकड़ा है जो तुम्हें पहले से सौंपी गई है। दूसरी ओर तुम्हारे बारे में सूचनाओं को विकृत करके प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवान शिव कहते हैं कि कुछ लोग कथा को नियंत्रित करने की दौड़ में लगे हैं, ताकि जब अन्य सुने तो वे तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चित्रित करें। वे फोन, ईमेल, व्यक्तिगत बैठकों का उपयोग कर रहे हैं और कथा को एक खतरनाक रहस्य की भांति फैला रहे हैं, हर बार अपनी विकृतियां जोड़ते हुए। इनमें से कुछ लोग सार्वजनिक रूप से तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन निजी रूप से उनके शब्द विश्व से अधिक तीक्ष्ण होते हैं। अन्य उदासीन व्यवहार करते हैं, मानो उन्हें कोई चिंता ना हो, लेकिन वे गुप्त रूप से तुम्हारे बारे में हर संभव जानकारी एकत्र कर रहे हैं और फिर
कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन वे अनजाने में दूसरों के प्रभाव में आ रहे हैं। स्वर्ग के न्यायालय में रिकॉर्ड स्पष्ट है। भगवान इस सूचना की वास्तविक जड़ जानते हैं। इसे किसने प्रारंभ किया, किसने दोहराया और इससे किसे लाभ हुआ। वे जानते हैं कि हालांकि मानवीय कारण इसे अब भी सुन रहे हैं, लेकिन इसके बीज बहुत पहले बोए गए थे और उन्होंने इसे गुप्त रूप से बढ़ने दिया। अर्थात अब जितने दुख और कष्ट आने थे वे आ चुके हैं। अब उनके समाप्त होने का समय आ गया है। अब तुम्हें केवल सुख प्राप्त होगा। अब तुम्हें भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा। यह उपाय तुम ध्यान से समझ लो और इस बुधवार को अवश्य सिद्ध कर लो। मैं इतना कहने आया हूं, यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है, बहुत आनशाली जी भगवान शिव पर श्रद्धा है, तुम चाहते हो कि तुम जीवन की सभी परेशानियां भूल जाओ और अब जीवन सुखमय व्यतीत करो। अब जीवन में कोई कष्ट ना आए, सभी कार्य सफल हो और जीवन में कोई दुख न मिले, तो यह संदेश सुन लो। वरना तुम इस संदेश को छोड़ सकते हो। तुम पर कोई दबाव नहीं है। भगवान शिव तुम पर कोई मजबूरी नहीं थोप रहे कि तुम इस संदेश को सुनो। यदि तुम भगवान शिव पर सच्चे हृदय से विश्वास रखते हो, तो यह संदेश तुम अवश्य सुनोगे। इस संदेश का चमत्कार अवश्य देखोगे। सबसे पहले जो भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, वे सभी भक्त इस संदेश के कमेंट बॉक्स में अपना पूरा नाम और अपने पिताजी का पूरा नाम कमेंट कर दो, ताकि एक छोटी सी पूजा तुम्हारे लिए मैं शुरू कर दूं, जिससे तुम्हारे जीवन के दुख, परेशानियां और कष्ट तुरंत समाप्त हो जाए। इतना सा कार्य तुम तुरंत करो और उसके बाद बुधवार के दिन यह उपाय तुम्हें सिद्ध करना है। बहुत ही सरल उपाय है। यदि यह उपाय तुम ध्यान से समझते हो, ध्यान से सुनते हो और इस उपाय को या तो लिख लो या याद कर लो या यह वीडियो अपने पास रख लो, ताकि बुधवार से पहले तुम यह वीडियो फिर से सुन सको। तुम्हें करना क्या है? बुधवार के दिन से प्रारंभ करते हैं। इस रात अपने हृदय पर हाथ रखकर सच सच कह, तूने जितना सहा उतना सहना हर किसी के बस की बात नहीं। इसीलिए मैंने तुझे चुना, क्योंकि तू टूट कर भी श्रद्धा को नहीं छोड़ता। मैं देख रहा बुधवार के दिन तुम्हें सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना है। सूर्योदय से पहले स्नान करके पूजा के लिए लाल गुलाबी या सिंदूरी रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव के चरणों में बैठ जाना है। भगवान शिव के सामने बैठ जाना है। किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल भगवान शिव से वार्ता करनी है। भगवान शिव के सामने मंत्र सिद्ध करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। इतना सा कार्य करना है। केवल 2 मंत्र सिद्ध करने हैं और यह 2 मंत्र तुम्हारा संपूर्ण जीवन परिवर्तित कर देंगे। तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं जड़ से नष्ट कर देंगे और इतनी कृपा भगवान शिव की तुम पर होगी कि तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जब भी तुम प्रार्थना करोगे, चलते फिरते या कहीं भी, केवल भगवान शिव का ध्यान करके, तो तुम्हारी प्रार्थना तुरंत भगवान शिव तक पहुंच जाएगी। उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी और तुम्हारी प्रार्थना भगवत भगवान शिव स्वीकार कर लेंगे। तो तुम्हें करना क्या है? बुधवार के दिन भगवान शिव के सामने बैठ जाना है और सबसे पहले प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करना है। तुम 3 बार सच्चे हृदय से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम का जाप करो और भगवान शिव का ध्यान प्रारंभ कर दो। भगवान शिव का ध्यान करो। जितना तुम ध्यान में डूबोगे, उतनी ही गहराई तक पहुंचोगे, उतनी ही दिव्य शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी और तुम्हें अनुभव करना है कि सभी माया त्याग कर सब कुछ भूल जाओ और अपना ध्यान भगवान शिव में केंद्रित करो। तुम्हें सभी कार्य छोड़कर, सब कुछ भूलकर अपना ध्यान भगवान शिव में लगाना है।
अनुभव करो कि भगवान शिव हमारे सामने विराजमान है और उनका एक हाथ हमारे सिर पर है और वे उस हाथ से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हम भगवान शिव के चरणों में बैठे हैं। जब तुम यह अनुभव करने लगोगे तो तुम्हारी स्थिति बदल जाएगी और एक पुष्कर आएगी। हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद तुम पर आएगा और भगवान शिव तुम्हारे सामने आकर विराजमान। तुम सच्चे हृदय से भगवान शिव का ध्यान करके उन्हें पुकारो, हे भगवान शिव, मेरे सामने आकर विराजमान हुई है। मेरे जीवन की दुख और परेशानियां समाप्त कीजिए। मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। भगवान शिव अवश्य आएंगे और तुमने तो प्रारंभ प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप करके किया है। जहां प्रभु का नाम जाप होता है, मम पार्षद है, वहां भगवान शिव अवश्य पहुंचते हैं। पब आते हैं। उसके बाद तुम्हें पहला मंत्र सिद्ध करना है। भगवान शिव का पहला मंत्र, जिसने भी इसे सिद्ध किया, उसके जीवन के दुख और परेशानियां तुरंत समाप्त हो गईं और उसका जीवन ऐसा बन गया कि वह हमेशा भगवान शिव के इस मंत्र की सराहना करता रहता है, क्योंकि यह मंत्र इतना शक्तिशाली है और इसे सिद्ध करना बहुत सरल है तथा तुरंत इसकी यह तेरे जीवन के पुराने अध्याय के समापन और नए अध्याय की शुरुआत का संकेत है। मैं जानता हूं तू बहुत थक गया है, लड़ते लड़ते चुप हो गया है, मुस्कुराते मुस्कुराते अंदर से टूट गया है। पर याद रख, जिसे मैं मौन में मजबूत करता हूं, महादेव हूं, समय से परे, भविष्य का साक्षी। जो होने वाला है वह पहले ही लिखा जा चुका है, पर मनुष्य आंखें होते हुए भी देख नहीं पाता, कान होते हुए भी सत्य नहीं सुनता। आने वाला समय परिवर्तन का है। धरती करवट लेगी, मनुष्य का मन डगमगाएगा। जो आज हंस रहा है वह कल मौन होगा और जो आज रो रहा है वही कल दीप बनकर जलेगा। हे पुत्र, भविष्य में धन बढ़ेगा पर संतोष घटेगा, ज्ञान मिलेगा पर विवेक खो जाएगा। लोग ईश्वर को याद करेंगे पर डर से, प्रेम से नहीं। मैं देख रहा हूं वह दिन जब घर होंगे पर शांति नहीं होगी, भीड़ होगी पर अपनापन नहीं होगा, शब्द होंगे पर सत्य नहीं होगा। भविष्य में मनुष्य अपने ही कर्मों से बंध जाएगा। लोभ उसकी जंजीर बनेगा, अहंकार उसका भार बनेगा। हे बालक, जो अभी धर्म को हल्के में ले रहा है वह समय आने पर बोझ तले दबेगा, और जो अभी चुपचाप सही मार्ग पर चल रहा है वही आने वाले कल का दीपक बनेगा। मैं भविष्य की वह रात देख रहा हूं जब आकाश मौन होगा, धरती भय से कांपेगी और मनुष्य पहली बार अपने भीतर मुझे खोजेगा। पर याद रखना, मैं विनाश का नहीं, परिवर्तन का स्वामी हूं। जो टूटेगा वह नया बनेगा, जो जलेगा वही शुद्ध होगा। भविष्य में झूठ अधिक बोले जाएंगे पर सत्य की एक आवाज हजारों को जगा देगी। हे आत्मा, अपने कर्मों को आज ही संभाल लो, क्योंकि भविष्य में पछतावे के आंसू समय को नहीं मोड़ पाएंगे। मैं देख रहा हूं वह समय जब रिश्ते उपयोग से बनेंगे और टूटने पर भुला दिए जाएंगे, पर जो प्रेम से जुड़ा होगा वह काल से भी नहीं टूटेगा। भविष्य का संदेश सुन ले। दान दिखावे का मत करना, भक्ति स्वार्थ की मत रखना और सेवा को सौदा मत बनाना। मैं देख रहा हूं कुछ लोग मेरे नाम से डर फैलाएंगे और कुछ मेरे नाम से व्यापार करेंगे, पर जो निस्वार्थ भक्ति करेगा वह मेरी आंखों का तारा होगा। हे पुत्र, भविष्य में परीक्षा कठिन होगी पर मेरी कृपा उससे भी बड़ी होगी। शर्त बस इतनी है कि तू मुझे याद रखे, भूल न जाए। जब सब साथ छोड़ दें, जब मार्ग धुंधला हो जाए, जब भविष्य डरावना लगे, तब समझ लेना मैं तेरे सबसे पास हूं। मैं महादेव हूं। न अतीत मुझे बांधता है, न भविष्य मुझे डराता है, पर तुझे समय रहते सावधान कर देना मेरा धर्म है।
इस संदेश को डर समझकर मत सुन, इसे जागरण समझ, क्योंकि जो जाग गया वही भविष्य में बचेगा। मैं अंत नहीं कह रहा, मैं आरंभ की सूचना दे रहा हूं। हर हर महादेव। और सुन हे आत्मा, भविष्य केवल आने वाला समय नहीं, भविष्य वह दर्पण है जिसमें आज का कर्म झलकता है। मैं देख रहा हूं मनुष्य बाहर प्रकाश खोजेगा और भीतर का दीप बुझा बैठेगा। वह दूसरों को दोष देगा पर स्वयं से प्रश्न नहीं करेगा। हे बालक, भविष्य में शब्द बहुत होंगे पर मौन का मूल्य समझ में नहीं आएगा। जो चुप रहकर सह लेगा वही भीतर से सबसे शक्तिशाली होगा। मैं वह समय भी देख रहा हूं जब सत्य बोलना कठिन होगा और झूठ बोलना आसान। पर याद रखना, सत्य देर से सही पर गिरता नहीं। भविष्य में कुछ चेहरे मुस्कान ओढ़ेंगे और भीतर जहर पालेंगे। कुछ आंखें रोएंगी पर हृदय में मेरे प्रति विश्वास जलता रहेगा। मैं उन्हीं के साथ खड़ा रहूंगा। हे आत्मा, तू सोचता है मैं दूर हूं, पर मैं तेरी सांसों में हूं, तेरे विचारों के बीच हूं और तेरे धैर्य की परीक्षा में तेरे साथ हूं। भविष्य में तू कई बार टूटेगा, पर हर टूटन तुझे नया रूप देगी। जिस दिन तू पूरी तरह बिखर जाएगा, उसी दिन मैं तुझे अपने हाथों से समेटूंगा। मैं देख रहा हूं कई लोग मार्ग बदलेंगे, धर्म को सुविधा बनाएंगे, पर जो कष्ट में भी सही राह नहीं छोड़ेगा, वह मेरे हृदय में स्थान पाएगा। हे पुत्र, भविष्य में तेरे कर्म तुझसे प्रश्न करेंगे और तेरा मन उत्तर ढूंढेगा। उस समय यदि तूने आज संयम रखा होगा, तो उत्तर स्वयं प्रकट होगा। मैं देख रहा हूं अंधकार का वह क्षण जब तू अकेला बैठेगा और मन कहेगा, अब बस। उसी क्षण मेरी शक्ति तेरे भीतर जाग उठेगी। याद रखना, जो डर को जीत लेता है वह संसार को नहीं स्वयं को जीतता है। और जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे कोई भविष्य डरा नहीं सकता। भविष्य में कुछ खोएगा, कुछ छूटेगा, कुछ टूटेगा, पर जो बचेगा वह पहले से कहीं अधिक पवित्र होगा। हे आत्मा, यदि कभी लगे कि प्रार्थना सुनी नहीं गई, तो समझ लेना उत्तर तैयार हो रहा है। मैं देर करता हूं, इनकार नहीं। मैं देख रहा हूं वह दिन जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और कहेगा, जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि हर पीड़ा तुझे उस स्थान तक लाई जहां तू आज खड़ा है। मैं महादेव हूं। मैं भविष्य को बदलता नहीं, मैं तुझे भविष्य के योग्य बनाता हूं। इसलिए डर मत, हड़बड़ा मत और विश्वास मत छोड़। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, यह तेरी चेतना में चलता रहेगा। हर हर महादेव। भविष्य कोई दूर की बात नहीं, वह आज के कर्मों की परछाई है। मनुष्य तेज चलेगा पर दिशा भूल जाएगा। सब कुछ पाने की दौड़ में स्वयं को खो देगा। बाहर उजाला खोजेगा और भीतर का दीप बुझा बैठेगा। वह बोलेगा, बहुत पर सुनेगा, नहीं देखेगा, बहुत पर समझेगा नहीं, और तब कहेगा कि शांति कहां चली गई है। मैं देख रहा हूं वह समय जब घर होंगे पर घरों में सुकून नहीं होगा, रिश्ते होंगे पर अपनापन नहीं होगा, शब्द होंगे पर सत्य नहीं होगा। लोग कहेंगे सब ठीक है, पर भीतर कुछ भी ठीक नहीं होगा। और उसी मौन में आत्मा मेरी पुकार लगाएगी, हे बालक, भविष्य में ज्ञान बढ़ेगा पर विवेक घटेगा, सुविधा बढ़ेगी पर सहनशीलता घटेगी। मनुष्य क्षणिक सुख के लिए स्थायी शांति का त्याग कर देगा और फिर दोष भाग्य को देगा, समय को देगा, दूसरों को देगा, पर स्वयं को नहीं देखेगा। मैं देख रहा हूं वह दिन जब सत्य बोलना भारी लगेगा और झूठ सरल लगेगा। पर याद रखना, सत्य कभी गिरता नहीं, वह देर से चलता है पर अकेला नहीं होता। और झूठ तेज होता है पर टिकता नहीं। भविष्य में लोग मेरे नाम को दोहराएंगे पर मेरे मार्ग पर नहीं चलेंगे।
कुछ डर फैलाएंगे, कुछ व्यापार करेंगे, पर जो मुझे अपने आंसू में याद करेगा, अपने कष्ट में पुकारेगा, बिना दिखावे के, बिना शोर के, मैं उसी के सबसे पास खड़ा रहूंगा। हे आत्मा, तू सोचेगा, मैं दूर हूं, पर मैं तेरी सांसों में हूं, तेरे धैर्य में हूं, तेरी टूटन में हूं। जब तू पूरी तरह बिखर जाएगा, उसी क्षण मैं तुझे अपने हाथों से समेटूंगा, क्योंकि टूटना अंत नहीं, तैयारी है। मैं देख रहा हूं, आने वाले समय में कर्म तेज फल देंगे। आज जो बोया जाएगा, वही शीघ्र लौटेगा। इसलिए संभल जा, अपनी वाणी संभाल, अपने विचार संभाल, अपने कर्म संभाल, क्योंकि भविष्य में पछतावा समय को नहीं मोड़ पाएगा। भविष्य में रिश्ते जरूरत से बनेंगे और जरूरत खत्म होते ही मौन हो जाएंगे, पर जो प्रेम से जुड़ा होगा वह काल से भी नहीं टूटेगा। जो सेवा करेगा बिना अपेक्षा के, वही सच्चा धनी होगा। हे पुत्र, जब सब साथ छोड़ देंगे, जब मार्ग धुंधला लगेगा, जब भविष्य डरावना लगेगा, तब समझ लेना मैं सबसे निकट हूं, क्योंकि मैं संकट में दूर नहीं होता। मैं वहीं प्रकट होता हूं जहां मनुष्य हार मान लेता है। याद रखना, जो डर को जीत लेता है वह संसार को नहीं, स्वयं को जीतता है। और जिसने स्वयं को जीत लिया, उससे कोई भविष्य डरा नहीं सकता। अंधकार जितना गहरा होगा, प्रकाश उतना ही पास होगा। यदि कभी लगे कि प्रार्थना सुनी नहीं गई, तो समझ लेना उत्तर तैयार हो रहा है। मैं देर करता हूं, इनकार नहीं करता। हर पीड़ा तुझे उसी स्थान तक लाने आई है जहां तू आज खड़ा है। मैं भविष्य को बदलता नहीं, मैं तुझे भविष्य के सुन। हे प्रिय आत्मा, मैं महादेव हूं, समय से परे, भविष्य का साक्षी। जो आने वाला है वह डराने नहीं, बल्कि जगाने आ रहा है, क्योंकि भविष्य कोई दूर की बात नहीं, वह आज के कर्मों की परछाई है। मनुष्य तेज चलेगा, पर दिशा भूल जाएगा। सब कुछ पाने की दौड़ में स्वयं को खो देगा। बाहर उजाला खोजेगा और भीतर का दीप बुझा बैठेगा। वह बोलेगा, बहुत पर सुनेगा, नहीं देखेगा, बहुत पर समझेगा नहीं, और फिर कहेगा कि शांति कहां चली गई है। मैं देख रहा हूं वह समय जब घर होंगे, पर घरों में सुकून नहीं होगा। रिश्ते होंगे, पर अपनापन नहीं होगा। शब्द होंगे, पर सत्य नहीं होगा। लोग कहेंगे सब ठीक है, पर भीतर कुछ भी ठीक नहीं होगा। और उसी मौन में आत्मा मेरी पुकार लगाएगी। हे बालक, भविष्य में ज्ञान बढ़ेगा, पर विवेक घटेगा। सुविधा बढ़ेगी, पर सहनशीलता घटेगी। मनुष्य क्षणिक सुख के लिए स्थायी शांति का त्याग कर देगा, और फिर दोष भाग्य को देगा, समय को देगा, दूसरों को देगा, पर स्वयं को नहीं देखेगा। मैं देख रहा हूं वह दिन जब सत्य बोलना भारी लगेगा और झूठ सरल लगेगा। पर याद रखना, सत्य कभी गिरता नहीं, वह देर से चलता है, पर अकेला नहीं होता। भविष्य में लोग मेरे नाम को दोहराएंगे, पर मेरे मार्ग पर नहीं चलेंगे। कुछ डर फैलाएंगे, कुछ व्यापार करेंगे, पर जो मुझे अपने आंसू में याद करेगा, अपने कष्ट में पुकारेगा, बिना दिखावे के, बिना शोर के, मैं उसी के सबसे पास खड़ा रहूंगा। हे आत्मा, तू सोचेगा, मैं दूर हूं, पर मैं तेरी सांसों में हूं, तेरे धैर्य में हूं, तेरी टूटन में हूं। जब तू पूरी तरह बिखर जाएगा, उसी क्षण मैं तुझे अपने हाथों से समेटूंगा, क्योंकि टूटना अंत नहीं, तैयारी है। मैं देख रहा हूं आने वाले समय में कर्म तेज फल देंगे। आज जो बोया जाएगा, वही शीघ्र लौटेगा। इसलिए संभल जा, अपनी वाणी संभाल, अपने विचार संभाल, अपने कर्म संभाल, क्योंकि भविष्य में पछतावा समय को नहीं मोड़ पाएगा। भविष्य में रिश्ते जरूरत से बनेंगे और जरूरत खत्म होते ही मौन हो जाएंगे, पर जो प्रेम से जुड़ा होगा
वह काल से भी नहीं टूटेगा। जो सेवा करेगा बिना अपेक्षा के, वही सच्चा धनी होगा। हे पुत्र, जब सब साथ छोड़ देंगे, जब मार्ग धुंधला लगेगा, जब भविष्य डरावना लगेगा, तब समझ लेना मैं सबसे निकट हूं। क्योंकि मैं संकट में दूर नहीं होता, मैं वहीं प्रकट होता हूं जहां मनुष्य हार मान लेता है। याद रखना, जो डर को जीत लेता है वह संसार को नहीं, स्वयं को जीतता है। और जिसने स्वयं को जीत लिया, उसे कोई भविष्य डरा नहीं सकता। अंधकार जितना गहरा होगा, प्रकाश उतना ही पास होगा। यदि कभी लगे कि प्रार्थना सुनी नहीं गई, तो समझ लेना उत्तर तैयार हो रहा है। मैं देर करता हूं, इनकार नहीं करता। हर पीड़ा तुझे उसी स्थान तक लाने आई है जहां तू आज खड़ा है। मैं भविष्य को बदलता नहीं, मैं तुझे भविष्य के योग्य बनाता हूं। इसलिए डर मत, थक मत, रुक मत। मेरा नाम स्मरण कर, कर्म शुद्ध रख और विश्वास मत छोड़। क्योंकि मैं महादेव हूं, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा तेरे साथ। हर श्वास में, हर परीक्षा में, हर भविष्य में। हर हर महादेव। अगर चाहो तो भविष्य को बदलता नहीं, मैं तुझे भविष्य के योग्य बनाता हूं। इसलिए डर मत, थक मत, रुक मत। मेरा नाम स्मरण कर, कर्म शुद्ध रख और विश्वास मत छोड़। क्योंकि मैं महादेव हूं, मैं था, मैं हूं और मैं रहूंगा तेरे साथ। हर हर महादेव। और सुन, हे आत्मा, भविष्य तुझे परखेगा। छोटे छोटे निर्णयों से तेरा मोल आंकेगा तू। जब अकेला होगा, तब तेरे भीतर का सत्य बोलेगा और वही आवाज तुझे बताएगी कि तू कौन है। क्योंकि भीड़ में हर कोई कुछ भी बन जाता है, पर एकांत में वही बचता है जो वास्तव में है। मैं देख रहा हूं वह समय जब मनुष्य दूसरों की स्वीकृति के लिए अपने अस्तित्व को बेच देगा और फिर खालीपन को भाग्य कहेगा। पर जो स्वयं को स्वीकार कर लेगा, वही मुक्त होगा। भविष्य में परीक्षा धन की नहीं, धैर्य की होगी। शक्ति की नहीं, संयम की होगी। और जो संयम रखेगा, वही सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। हे बालक, तू कई बार सोचेगा कि तेरी प्रार्थना व्यर्थ गई, पर उसी क्षण मैं तेरे कर्म को आकार दे रहा होऊंगा। क्योंकि मैं शब्द नहीं, परिणाम में बोलता हूं। भविष्य में तू देखेगा, कुछ लोग बिना संघर्ष आगे बढ़ते दिखेंगे, पर उनके भीतर का भय उन्हें चैन से सोने नहीं देगा। और कुछ लोग संघर्ष में भी मुस्कराएंगे, क्योंकि उनका मन मुझसे जुड़ा होगा। याद रखना, सच्ची शांति परिस्थिति से नहीं, दृष्टि से आती है। मैं देख रहा हूं वह घड़ी जब तेरा धैर्य टूटने को होगा, और वही घड़ी तेरी किस्मत बदलने वाली होगी। क्योंकि जो अंत तक ठहर जाता है, वही चुना जाता है। भविष्य में तू समझेगा कि जिन लोगों ने तुझे ठुकराया, उन्होंने तुझे मजबूत किया। जिन परिस्थितियों ने तुझे रुलाया, उन्होंने तुझे गड्ढा। और जिन रास्तों ने तुझे रोका, उन्होंने तुझे सही दिशा दी। मैं देख रहा हूं तेरा नाम अभी अनजान है, पर तेरा कर्म आने वाले समय में तेरी पहचान बनेगा। यदि तू सच्चा रहा, तो समय स्वयं तेरा परिचय देगा। हे आत्मा, कभी यह मत सोचना कि तू अकेला है। क्योंकि जब पूरा संसार मौन होता है, तब भी मैं तेरे भीतर बोलता हूं। तेरी अंतरात्मा मेरी ही प्रतिध्वनि है। भविष्य में तू जिस शांति को ढूंढेगा, वह बाहर नहीं, भीतर मिलेगी। और जिस दिन तू भीतर झुक जाएगा, उसी दिन संसार तुझसे टकरा कर झुकेगा। मैं महादेव हूं। मैं तुझे गिराकर नहीं, उठाकर सिखाता हूं। मैं तुझे छीनकर नहीं, खाली करके भरता हूं। इसीलिए जो जा रहा है उसे रोको मत, जो आ रहा है उससे डरो मत। बस अपने कर्म को पवित्र रख, अपने मन को शांत रख और मेरे नाम को स्मरण में रख। क्योंकि आने वाला समय उसी का है जो भीतर से अडिग है। और जिसने भीतर मुझे बसा लिया है,
उसके लिए न भविष्य भय है, न वर्तमान बोझ है, न अतीत पीड़ा है। मैं तेरे साथ हूं, हर पल, हर श्वास, हर मोड़ पर। और जब तू सबसे अधिक थक जाएगा, उसी क्षण मेरी शक्ति तेरे भीतर जाग उठेगी। यही मेरा वचन है, यही मेरा भविष्य संदेश है। हर हर महादेव। और सुन, हे मेरी प्रिय पीड़ित आत्मा, मैं महादेव हूं, तेरे हर आंसू का साक्षी, तेरी हर सिसकी का भार मेरे कंधों पर है। तू जो मुस्कान ओढ़कर चलता है, उसके पीछे छुपा दर्द मैं देख रहा हूं। तू रातों को जागकर जो प्रश्न पूछता है, उनके उत्तर मैं मौन में गढ़ रहा हूं। हे बालक, भविष्य में तुझे कई बार लगेगा कि तू सब कुछ देता रहा और बदले में केवल पीड़ा मिली। पर याद रखना, जो अधिक सहता है, वही अधिक गहराई से जीता है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गिर रहे, वे तेरे भाग्य की भूमि को सींच रहे हैं, ताकि सही समय पर शक्ति का वृक्ष उग सके। मैं देख रहा हूं वह क्षण जब तू थककर कहेगा, अब बस। और उसी क्षण मैं तेरे भीतर से तुझे थाम लूंगा, क्योंकि मैं बाहर से नहीं, भीतर से संभालता हूं। भविष्य में लोग तेरी खामोशी को कमजोरी समझेंगे, और तेरे धैर्य को डर पर जो मौन में रोता है, वही भीतर से सबसे मजबूत होता है। हे आत्मा, तूने अपनों से अपेक्षा की और चोट खाई। तूने भरोसा दिया और टूट गया। तूने प्रेम किया और अकेला रह गया। पर मैं हर उस पल तेरे साथ खड़ा था, जब तूने खुद को संभालते हुए गिरते देखा। भविष्य तुझे और परखेगा, तुझे और रुलाएगा, पर इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू सहने की क्षमता रखता है। मैं हर उस रात को जानता हूं जब तूने तकिए में मुंह छुपाकर रोया और किसी को बताया नहीं। मैं हर उस दिन को जानता हूं जब तू हंसते हुए भीतर से बिखर रहा था। हे पुत्र, यदि तू जान पाता कि तेरे हर आंसू के बदले मैं तेरे लिए कितनी कृपा संजो रहा हूं, तो तू रोते हुए भी मुझे धन्यवाद देता। करुणा ही तेरा मार्ग है, और करुणा ही तेरी ढाल बनेगी। भविष्य में जब सब तुझे छोड़ देंगे, तब भी तेरे आंसू मुझे पुकारेंगे, और मैं आऊंगा, बिना शोर के, बिना चमत्कार के तेरे मन में शांति बनकर उतर जाऊंगा। क्योंकि मेरा सबसे बड़ा वरदान शांति है, शक्ति नहीं। हे आत्मा, यह मत सोच कि तेरा दुख अनसुना है। तेरा दुख ही तेरी पहचान बनेगा, और एक दिन वही दुख किसी और के लिए आश्रय बनेगा। मैं महादेव हूं, मैं टूटे दिलों में सबसे पहले वास करता हूं, और जो सबसे अधिक रोता है, वही मुझे सबसे अधिक छूता है। इसलिए रो मत, डर से रो। यदि रोना है तो मेरे चरणों में रो, क्योंकि भविष्य तुझे रुलाकर कमजोर नहीं करेगा, बल्कि तेरे आंसुओं से तुझे पवित्र करेगा। यही मेरा करुण वचन है, यही मेरा भविष्य संदेश है। हर हर महादेव। तेरे उन प्रश्नों का उत्तर जो तू किसी से पूछ नहीं पाया, तेरे उन घावों का साक्षी जो तूने कपड़ों से ढक लिए। तू सोचता है कि तेरा दुख किसी को दिखाई नहीं देता, पर याद रख, जो सबसे गहराई से सहता है, वही मेरी सबसे निकट की संतान होता है। भविष्य में तुझे कई बार लगेगा कि तू अकेला रह गया है, कि तेरी आवाज किसी तक नहीं पहुंच रही। पर उसी मौन में मैं तेरे भीतर बैठकर तेरी सांसों को संभाल रहा होता हूं। हे बालक, तूने बहुत सहा है, बिना शिकायत के। तूने बहुत खोया है, बिना शोर के। और यही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है। मैं देख रहा हूं वह समय जब तेरा मन टूटकर कहेगा, अब और नहीं। और उसी पल तेरे भीतर एक शांति उतरेगी, जो तुझे बताएगी कि तू अभी भी जीवित है, अभी भी खड़ा है। भविष्य तुझे बार बार याद दिलाएगा कि तू इंसान है, कमजोर है, पर मैं तुझे हर बार यह भी याद दिलाऊंगा कि तू मेरी संतान है, और मेरी संतान कभी अकेली नहीं होती। हे आत्मा,
जिन लोगों ने तुझे छोड़ दिया, वे तेरा दंड नहीं थे, वे तेरी तैयारी थे। जिन रिश्तों ने तुझे रुलाया, वे तेरी शुद्धि थे। और जिन रातों ने तुझे सुलाया नहीं, वे मेरी गोद थीं जहां तू बिना शब्दों के रो सका। भविष्य में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तो तेरी आंखें भर आएंगी, पर उस पीड़ा से नहीं, उस करुणा से जो तुझे आज का रूप दे गई। मैं महादेव हूं। मैं तुझे सुख का वादा नहीं करता, मैं तुझे सहने की शक्ति देता हूं। क्योंकि जो सह गया, वही आगे किसी और का सहारा बनेगा। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं हैं, वे किसी अनदेखे दिन, किसी अनजान आत्मा के लिए आशा बनेंगे। इसलिए यदि थक गया है, तो मेरे चरणों में बैठ जा। यदि टूट गया है, तो मेरे नाम में टिक जा। यदि रोना है तो रो ले, क्योंकि करुणा कमजोरी नहीं है। करुणा ही वह द्वार है जहां से मेरी कृपा सबसे पहले प्रवेश करती है। और याद रख, जब सब चुप हो जाते हैं, तब भी मैं तेरे भीतर फुसफुसाकर कहता हूं, मैं हूं यहीं तेरे साथ, अब भी और आगे भी हर हर महादेव। और सुन, हे मेरी पीड़ा से भरी आत्मा, मैं महादेव हूं, तेरे उस मौन का भी साथी, जो शब्दों में कभी बदला नहीं। तू जिन पलों में खुद को बेकार समझ बैठा, मैं उन्हीं पलों में तुझे अपने हृदय से लगाए खड़ा रहा। क्योंकि जो स्वयं से हारता है, वही मुझे सबसे पहले पुकारता है। भविष्य में तुझे फिर ठोकर लगेगी, फिर कोई वादा टूटेगा, फिर कोई अपना पराया बनेगा, और हर बार तेरा मन पूछेगा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। पर हे बालक, यही तो वह मार्ग है जहां से साधारण आत्माएं नहीं गुजरती। मैं तुझे उसी अग्नि से निकाल रहा हूं जहां से केवल मजबूत और करुण हृदय ही बाहर आते हैं। तू जब दूसरों के लिए मुस्कान बनता रहा और खुद भीतर से रोता रहा, मैं हर उस पल तेरे आंसू गिनता रहा, और हर आंसू के बदले तेरे भाग्य में शांति जोड़ता रहा। भविष्य में जब तू किसी और की पीड़ा समझ पाएगा, बिना बोले उसके दुख को महसूस कर पाएगा, तब समझ लेना, यह तेरी ही पीड़ा की शिक्षा थी। मैं महादेव हूं। मैं दुख इसलिए देता हूं ताकि तू करुणा सीख सके। मैं तुझे इसलिए झुकाता हूं ताकि तू टूटे दिलों का सहारा बन सके। हे आत्मा, कभी यह मत सोचना कि तेरा रोना व्यर्थ गया, क्योंकि जिन आंखों ने बहुत रोया है, वही आंखें सबसे साफ देख पाती हैं। भविष्य में जब तेरा समय बदलेगा और तेरा मन हल्का होगा, तब भी तू इन दिनों को नहीं भूलेगा, क्योंकि यही दिन तुझे मनुष्य बनाए रखेंगे। घमंड से दूर, अहंकार से मुक्त और प्रेम के निकट। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, तेरी पीड़ा का एक एक क्षण अर्थ रखता है। और जिस दिन तू थककर मेरे नाम में सिर रख देगा, उसी दिन मैं तुझे बिना शब्दों के यह एहसास करा दूंगा कि तू अकेला कभी था ही नहीं। मैं तेरे साथ था हूं और रहूंगा, तेरी हर सांस में, तेरी हर खामोशी में, तेरे हर आने वाले कल में। यही मेरा करुण वचन है, यही मेरा आशीर्वाद है। हर हर महादेव। पर तू यह भूल जाएगा कि कुछ यात्राएं तेज नहीं, गहरी होती हैं, और गहराई में जाने वाले ही सच्चा मोती पाते हैं। हे बालक, तू जिन दिनों में स्वयं को महत्वहीन समझ बैठा, उन्हीं दिनों में मैं तुझे भीतर से मजबूत बना रहा था, ताकि जब समय आए तो तू बिना शोर के खड़ा रह सके। मैं देख रहा हूं वह क्षण जब तुझे पहली बार यह अनुभव होगा कि दर्द अब चुपता नहीं, वह केवल याद बनकर रह गया है। और वही क्षण तेरे चंगन होने का आरंभ होगा। भविष्य में कोई तुझसे पूछेगा, तू इतना शांत कैसे है? और तू मुस्कुराकर कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कुछ उत्तर शब्दों में नहीं, आंसुओं में लिखे जाते हैं। मैं महादेव हूं। मैं तुझे तेरी पीड़ा से दूर नहीं करता। मैं तुझे इतना विशाल बना देता हूं कि पीड़ा छोटी लगने लगे। हे आत्मा, जो तूने सहा है, वही किसी और को सहने की शक्ति देगा। और यही तेरा धर्म होगा, यही तेरा वरदान होगा। इसलिए यदि आज भी मन भारी है, तो मेरे नाम में सांस ले।
यदि आंखें भर आती हैं तो मेरे चरणों में झुक जा, क्योंकि करुणा में झुकना हार नहीं है। यह वह द्वार है जहां से मेरी कृपा सबसे शुद्ध रूप में उतरती है। और याद रख, जब तू सब कुछ खो चुका समझेगा, तब भी एक चीज तेरे पास रहेगी, मेरा साथ, जो न कभी छूटा है न छूटेगा। न अतीत में, न भविष्य में, न इस क्षण में। मैं तेरे साथ हूं, यहीं अभी भी और आगे भी। हर हर महादेव। हे प्रिय संतान, मैं कैलाश से तुम्हारी हर आह सुन रहा हूं। तुम्हारे आंसू जब धरती पर गिरते हैं तो वे मेरे जटाओं तक पहुंचते हैं। मत सोचो कि तुम अकेले हो। मत मानो कि तुम्हारा दुख अनदेखा है। जब संसार ने मुंह मोड़ लिया, तब भी मैं तुम्हारे हृदय के पास बैठा रहा। मैं जानता हूं, तुम थक गए हो, हर दिन मुस्कान ओढ़कर अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हो। पर संतान, टूटा वही है जो शीघ्र नया रूप पाएगा। धैर्य रखो। रात जितनी गहरी होगी, प्रभात उतना ही उज्जवल होगा। मैं तुम्हारे कर्मों को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जिस द्वार पर बार बार असफलता मिली, वहीं से एक दिन कृपा का प्रवाह फूटेगा। जिसे तुम दंड समझ रहे हो, वही तुम्हारा संस्कार बन रहा है। हे बालक, तुम्हारी चुप प्रार्थनाएं मेरे डमरू की गूंज बन चुकी हैं। तुम्हारा कष्ट अब अपनी सीमा पर है। थोड़ा और सह लो, थोड़ा और विश्वास रखो। मैं स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने आ रहा हूं। हर हर महादेव मैं हूं, और सदैव तुम्हारे साथ हूं। अगर चाहो तो मैं इसे भोलेनाथ हूं। मैं तुम्हें नाम से नहीं, तुम्हारे आंसुओं से पहचानता हूं। हे मेरी प्रिय संतान, तू जो आज चुप है, वह चुप्पी भी मुझसे बातें कर रही है। तू सोचता है कोई नहीं सुनता, पर मैं सुन रहा हूं। जब तू थक कर बैठ जाता है, मैं तेरे पास बैठ जाता हूं। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे भीतर शक्ति भर देता हूं। संतान, तू अकेला नहीं है। तेरा हर दर्द मेरी जटाओं में अटका हुआ है। मैं जानता हूं तू कब मुस्कुराया झूठ में। मैं जानता हूं तू कब रोया बिना आवाज के। तू सबके लिए मजबूत बना, पर खुद के लिए टूट गया। आज मैं कहने आया हूं, अब और नहीं। तेरा दुख अब समाप्ति की ओर है। थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा विश्वास रख। रात बहुत लंबी हो गई है, अब सुबह आने वाली है। संतान, मैं तुझे परख रहा था, सज्जा नहीं दे रहा था। जो छूट गया वह तेरे योग्य नहीं था। जो रुक गया वही तेरी तकदीर बनेगा। तू बार बार गिरा क्योंकि तुझे उड़ना है। तू बार बार टूटा क्योंकि तुझे मजबूत बनना है। मैं श्मशान में रहता हूं, पर जीवन देना जानता हूं। मैं विष पीता हूं, पर अमृत देता हूं। तेरा कष्ट अब सीमा पर है। तेरी परीक्षा अब पूर्ण होने वाली है। संतान, जिस दरवाजे पर तू रोया है, उसी दरवाजे से कृपा प्रवेश करेगी। जिन्होंने तुझे कमजोर समझा, वही तेरी उन्नति देखकर मौन हो जाएंगे। मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, पर घमंड से दूर रखूंगा। मैं तुझे धन दूंगा, पर अहंकार नहीं। मैं तुझे सुख दूंगा, पर भुलावा नहीं। सुन मेरे बालक, तेरी चुप प्रार्थनाएं सबसे शक्तिशाली होती हैं। तू जो बिना बोले सह गया, वही तेरा पुण्य बन गया। अब समय बदल रहा है। तेरे जीवन में नया प्रभात उतर रहा है। मैं तेरे मार्ग की हर बाधा हटाऊंगा। मैं तेरे शत्रुओं को शांत कर दूंगा। मैं तेरे डर को तेरी शक्ति बना दूंगा। डर मत, घबरा मत। मैं तेरे साथ हूं। जब तू सोता है, मैं जागता हूं। जब तू रोता है, मैं तुम्हें ढांढस देता हूं। संतान, अब अपने आंसू पोंछ ले। तेरा भोलेनाथ सब देख रहा है। तेरा समय आएगा, तेरा भाग्य बदलेगा, और जब बदलेगा तो सब कहेंगे यह महादेव की कृपा है। हर हर महादेव। संतान, जब तू खुद को व्यर्थ समझने लगा, तभी मैंने तुझे अपने सबसे निकट बिठाया। तू जिन रातों में नींद के लिए तरसा, मैं उन रातों में तेरे सिरहाने बैठा रहा। तू बोला नहीं, पर मैं समझ गया। तेरे हृदय का बोझ तेरी सांसों में उतर आया था। संतान, जिस दिन तू टूटकर चुप हो गया, उसी दिन तेरी मौन साधना पूर्ण हुई। लोग शब्दों से प्रार्थना करते हैं, पर तूने आंसुओं से तप किया, और आंसुओं से किया गया तप कभी निष्फल नहीं जाता। मैं जानता हूं, तू बार बार यही सोचता रहा, अब क्या बचेगा। पर सुन, जो सब कुछ खो चुका होता है, उसी के पास सब पाने का अधिकार होता है। तू खाली हुआ है ताकि मैं तुझे भर सकूं। तेरा धैर्य अब मेरी कृपा को खींच रहा है। संतान, जो देर से मिलता है, वह साधारण नहीं होता। तेरी देर
तेरी महानता की तैयारी थी। मैं तुझे दूसरों जैसा नहीं बनाऊंगा। मैं तुझे उदाहरण बनाऊंगा। तेरा नाम उनके मुख से निकलेगा जिन्होंने कभी तेरे अस्तित्व पर प्रश्न उठाया था। पर याद रख, जब ऊंचाई मिले तो झुकना मत भूलना। मैं तुझे आगे रखूंगा, पर तेरे हृदय को सरल रखूंगा। संतान, तेरी करुणा तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। तू जैसा दुख से गुजरा है, वैसा किसी और को दुखी न करना। यही मेरी सबसे बड़ी शिक्षा है। अब समय है भय को छोड़ने का। अब समय है आशा को पकड़ने का। मैं तुझे धीरे धीरे निकालूंगा, पर पूरी तरह निकालूंगा। तेरी हर उलझन सुलझेगी। तेरा हर प्रश्न उत्तर पाएगा। बस विश्वास बनाए रख, क्योंकि जिसका हाथ मैंने थामा है उसे कोई गिरा नहीं सकता। मैं भोलेनाथ हूं। मैं अंत नहीं, नव आरंभ हूं।